हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। तो हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर। तो आज मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का। तो बच्चों, इसमें हम थ्योरी और जनरल एंट्रीज को पढ़ेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ लिखा है इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देयर इज एनी बैलेंस इन जनरल रिजर्व। ठीक है, अगर रिजर्व में, जनरल रिजर्व में कोई बैलेंस है जब पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, या रिजर्व फंड में, या किसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास बैलेंस शीट में दिया गया है। ठीक है, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, सो इट बिलोंग्स टू ऑल पार्टनर, तो वो सभी पार्टनर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसको हम शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए ऑफ ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ठीक है बच्चों, तो साफ साफ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास पार्टनर की रिटायरमेंट पे कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट में दिया होगा, तो उसको सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। तो उसकी क्या जनरल एंट्रीज है, देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो आप जानते हैं कि इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ट्रांसफर के लिए इन सबको करेंगे डेबिट जनरल एंट्री में। तो जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा यानी कि लाइबिलिटी साइड में, उसको डेबिट करेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग का है या फिक्स कैपिटल अकाउंट का है। ठीक है, उस हिसाब से जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट होते हैं। अच्छा, रिजर्व फंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, ऐसा नरेशन आप लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक पहली एंट्री आप ये पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास क्वेश्चन में लॉस दिया गया होगा तो क्या होगा, लॉस दिया है तो बच्चों लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, तो ट्रांसफर के लिए करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट। इन केस अगर इसका डेबिट बैलेंस दिया है यानी कि लॉस दी है, तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, है ना। करंट है मतलब आपका कौन सा अकाउंट है, फिक्स्ड, और कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होता है, जब फ्लक्चुएटिंग होते हैं, तो ओल्ड रेशो में होगा ये। अमाउंट ऑफ लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा जो है हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। ठीक है, ओके जी। उसके बाद ये सेकंड एंट्री होगी लॉस के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है कोई स्पेसिफिक फंड है बच्चों, देखिए फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पेसिफिक सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक फंड, किसी स्पेसिफिक फंड का सरप्लस आपके पास है तो क्या होगा, व्हेन स्पेसिफिक फंड लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आर इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब जितनी उनकी लाइबिलिटी है उससे ज्यादा अगर हमारे पास रिजर्व पड़ा है तो क्या होगा, द एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशो, मतलब सभी पार्टनर में ओल्ड रेशो में ये ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए 5 लाख का रिजर्व है पर लाइबिलिटी सिर्फ 3 लाख की है, तो 2 लाख का जो रिजर्व बच गया है ना, स्पेशल जो होगा ये WCR या IFR, तो उसको ट्रांसफर करेंगे उस 2 लाख को ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स में। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर और करंट अकाउंट, है ना। ओके, तो फंड अमाउंट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, ऐसा आप लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या सिखाया, सबसे पहले मैंने आपको जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करना सिखाया ओल्ड रेशो में। उसके बाद मैंने आपको लॉस की एंट्री बताई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको स्पेसिफिक फंड के बारे में बताया, WCR का कोई अमाउंट पड़ा है या IFR का, तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एक्सेस अमाउंट है उसके ऑब्लिगेशन से ज्यादा है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ओल्ड रेशो में। ठीक है, उसके बाद कुछ बातें हैं जो रिमेंबर करने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ बोला गया है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस शुड ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। देखिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला गया है क्वेश्चन में, तब भी आपको इन रिजर्व को, प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड रेशो में। ये पहला पॉइंट। दूसरा, जब पार्टनर की रिटायरमेंट होगी, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू मीट ऑब्लिगेशन, है ना, हो सकता है कि उनकी कोई लाइबिलिटी हो या ना हो, तो क्या होगा, तो इस केस में एक्सेस ऑफ सच रिजर्व ओवर एक्चुअल लाइबिलिटी, है ना, जितनी उसकी लाइबिलिटी है उससे ज्यादा अगर हमारे पास रिजर्व है, अगर ऐसा है तो
इफ एनी इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशो, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा, देखिए बच्चों ये तीसरा पॉइंट बड़ा जरूरी है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है जिसको बोलते हैं ईपीएफ, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, इज नॉट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं होता है, सो इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ही दिखाते हैं, ईपीएफ को ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो ये रिमेंबर करने वाले पॉइंट मैंने आपको सारे बता दिए। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखना। तो इसका क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।